नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईटीआई कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए ईओआई नोटिस जारी किया गया है। ईओआई मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब निजीकरण के लिए सरकार ने बहुत सारे संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं और किस तरह से सरकारी आईटीआई को निजीकरण किया जाएगा, उसके प्रोसीजर क्या रहेंगे, उसमें बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप सीआईटीएस करें तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारे चीजों को डिटेल्स में हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकार इसके बारे में जो सूचना जारी की है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने भी न्यू आईटीआई हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको पीपीई मतलब ट्रिपल पी मॉडल से चलाया जाएगा। ट्रिपल पी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसके बाद उस आईटीआई को आने वाले दिनों में पीएसपी कर दिया जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप कर दिया जाएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संगठन, जो भी ट्रस्ट जिस भी आईटीआई को अडॉप्ट करेगा, जिस भी आईटीआई को जिम्मेदारी उसको दिया जाएगा, वो उसका ऑपरेशनल और मेंटेनेंस दोनों काम देखेगा। का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वहां पे जितने भी टीचिंग स्टाफ होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, वहां पे जितने भी इक्विपमेंट होंगे, मटेरियल होंगे, उन सभी का परचेजिंग से लेकर हायरिंग तक का काम उस संस्थान द्वारा किया जाएगा, उस ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा या उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो उस आईटीआई को संभाल रहा है, उस आईटीआई को अडॉप्ट किया है। तो मतलब वैकेंसी अगर आती है उस आईटीआई में, इंस्ट्रक्टर की बहाली आती है, तो सारा जिम्मेदारी उस ट्रस्ट के अंदर रहेगा, उस संगठन के अंदर रहेगा जो उस आईटीआई को अडॉप्ट करेगा। इसके बाद सीटों की संख्या की बात करते हैं। सीटों की संख्या को लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा है कि जो जितने भी सीट होंगे उसका कुछ परसेंट सीट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रहेगा, मतलब गवर्नमेंट के अनुसार बहुत कम सीटों को रखा जाएगा जिसपे आप फी और उसका एग्जाम फी या उसका जो भी खर्च है वो गवर्नमेंट के अनुसार आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम सीटों पे आप जो फी रखेंगे वो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है, जो प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज है, उसमें जितना फी लगता है उतना फी बच्चों से लिया जाएगा। मतलब यहां पे स्पष्ट है कि बहुत कम सीटें गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी, जिसपे बच्चे एडमिशन लेंगे उनको कम फी देना पड़ेगा। आईटीआई को किसी भी संस्थान या ट्रस्ट को दिया जाता है तो उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। उसके लिए जो पैरामीटर बताए गए हैं उसमें सबसे पहले है कि उसका वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि वहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, बच्चे का प्लेसमेंट कितना होता है, कितने बच्चों को जॉब मिलती है, इत्यादि पैरामीटर पे उस आईटीआई को पर ईयर के हिसाब से चेक किया जाएगा। अगर सही पाया जाता है, आईटीआई अच्छे से चलता है, तो उसका जो एग्रीमेंट है जिस भी ट्रस्ट का, जिस भी संगठन का, उसको आगे भी दिया जा सकता है। इसे सौंपी जाती है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है उसका थोड़ा सा आंकलन कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान सीटों को लेकर होगा, क्योंकि सरकार इस नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि सीटों की जो संख्या है उसमें से कुछ ही सीट सरकार के अंदर में रहेगी, गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी, जहां पर फी कम लिया जाएगा, लेकिन बाकी सीटों पे फी एक्स्ट्रा लिया जाएगा। मतलब जितने प्राइवेट कॉलेज में आपको पैसा लगता है पढ़ने में, उतना फी यहां पे आपको देना पड़ेगा। तो बच्चों का यहां पर नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि फी बहुत कम सीटों पे गवर्नमेंट सीटें हैं जहां से बच्चे पढ़ सकेंगे, बाकी प्राइवेट जितना फी देना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा सबसे नुकसान वाला बात यह हो सकता है कि वहां पे जो स्टाफ को हायरिंग किया जाएगा उसका सारा अथॉरिटी उस प्राइवेट सेक्टर का जो अडॉप्ट किया है उसके हाथ में रहेगा। मतलब किसी टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ का हायरिंग होगा तो जो फिलहाल मार्केट में जो रेट है उसके अनुसार आपको हायर किया जाएगा। जब हम बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी का, आईटीआई कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी जो होते हैं उसकी बात करते हैं कि कितना पैसा मिलता है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैसे मिलते हैं। मैक्सिमम जो पैसे वो 18,000 रुपए मिलते हैं और मिनिमम 10,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब आपको 10,000 से लेकर 18,000 के रूप में पैसे मिलेगा अगर गेस्ट इंस्ट्रक्टर आप वहां पे बनते हैं। तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है, संविदा के आधार पर रखा जाता है। तो इसमें भी जो पैसे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिलता है। बिहार की बात करें तो 30,000 रुपए तक मिलते हैं, मध्य प्रदेश में 30,000 मिलते हैं, लेकिन बहुत जगह 18 से लेकर 30,000 के बीच में दिया जाता है। मतलब यहां भी आपको क्लास के अकॉर्डिंग 18,000, 20,000, 22,000 रुपए तक मिलेंगे। तो एक गवर्नमेंट का जो पे स्केल है, जो 4200 पे स्केल जो अनुदेशक को मिलती है, यहां पे आपको नहीं मिलने वाला है और आप
एक प्राइवेट एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय के जैसा आप वहां पे काम करेंगे। कल की बात करें तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को स्किल इंडिया के तहत बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया था। देश में बहुत सारी शाखाएं खुली थी और लगातार बच्चों को स्किल एजुकेशन दिया जा रहा था। लेकिन आज जो फिलहाल कंडीशन है पीएमकेवाई का, बहुत सारे सेंटर बंद हो चुके हैं। बहुत सारे सेंटर का जो रिपोर्ट था बेहद ही खराब निकला, क्योंकि वो लोग प्राइवेट पीपी ही मॉडल जैसा ही था, जिसमें प्राइवेट किसी निजी संस्थान को, किसी निजी व्यक्ति को पीएमकेवाई खोलने का अथॉरिटी दिया जाता था और वहां पे स्किल एजुकेशन देने का काम किया जाता था। लेकिन बहुत सारे संस्थाएं फर्जी पाए गए, बहुत सारे संस्थाओं में बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा गया, बहुत सारे पीएमकेवाई बंद पड़े हुए हैं। अगर इसी तरह सरकार अगर ध्यान इस पर नहीं देगी, अगर प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं देगी, प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेगी, मॉनिटरिंग नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी पीएमकेवाई जैसा फेल कर जाए। तो यहाँ पे मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि बेहद ही सतर्कता के साथ अच्छे संगठन को, अच्छे ट्रस्ट को आईटीआई सौंपे, जिससे बेहतर स्किल का एजुकेशन बच्चों को मिल सके। भी बहुत सारे ऐसे सेंटर जो आज भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाए जा रहे हैं, वहां से बच्चे अच्छे स्किल एजुकेशन लेके बाहर आ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसी तरह सरकार को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर किसी संस्थान ट्रस्ट को आईटीआई सौंपती है तो उसका जो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है उसको जांचा जाए, मॉनिटरिंग टीम रखा जाए, जिससे उन लोगों का, उन संस्थान का परफॉर्मेंस चेक किया जा सके और लगातार इस पर नजर बनाए रखना होगा। इसके बाद एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी बहाली प्रक्रिया होगी स्टाफ का और नॉन टीचिंग स्टाफ का या टीचिंग स्टाफ का, तो जो सैलरी है एक स्टैंडर्ड सैलरी सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीआईटीएस करके एक साल बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद लोग अनुदेशक बनते हैं, आईटीआई में पढ़ाना चाहते हैं और अपना 100% परफॉर्मेंस देते हैं, और उनको अगर सैलरी से समझौता कर दिया जाए तो फिर उनको जीवन यापन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड सैलरी अनुदेशकों को दिया जाए। फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरह से संस्थाएं चलाई जाएगी, किस तरह से आईटीआई को ऑपरेट किया जाएगा और इसका भविष्य क्या रहेगा, आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होंगे, अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, और ये हो सकता है बहुत अच्छे से आईटीआई चलने लगे तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली चीज होगी और हम लोग इंतजार करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए